मोतीपुर। आज हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था और बहुत महान साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाइयों के द्वारा किया गया था, जिनका नाम हरिहर एवं बुक्का था। क्या चीज था? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का बहुत महान शासक था और बहुत सारे कार्य किए, जिसमें उसने मंदिरों का संरक्षण दिया तथा भवन निर्माण पर काम किया। ठीक है, उसने मंदिरों का संरक्षण किया तथा भवन निर्माण पर कार्य किया। ठीक है, ठीक है। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। कहाँ थी विजयनगर की राजधानी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और हम्पी बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, हम्पी में बहुत बड़े बड़े मंदिर थे और हम्पी में विजयनगर साम्राज्य में दो बहुत बड़े मंदिर थे। ठीक है, पहला का नाम है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर था। दूसरा नंबर है बेलूर का चनकेश्वर मंदिर। ठीक है, बेलूर का चनकेश्वर मंदिर। पहला था तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा था बेलूर का चनकेश्वर मंदिर, जो बड़े बड़े आकार का था और बड़े बड़े भवन थे इसमें। ठीक है, और वहाँ विजयनगर का जो शासक था अपने आप को राय कहता था। क्या चीज कहता था? अपने आप को जैसे राय कहता था, जैसे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कृष्णदेव राय बहुत महान शासक था, जिसके दरबार में कौन था? तेनालीराम था। तो तेनालीराम का नाम सुना होगा, कहानियों सुना होगा। तेनालीराम कवि था। क्या जी था? और विद्वान भी था। तेनालीराम की बहुत सारी हम लोग कहानी भी सुन चुके हैं। बहुत रोचक कहानी भी रहता है उनका। ठीक है, तीसरा चौथा क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। पढ़े हैं? कौन कौन पढ़ा है कमेंट करना। ठीक है, तो हम लोग ये कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज में से एक थे। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज में से एक थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक राज्य में फैला था। ठीक है, कहाँ? विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? कर्नाटक राज्य में था। और ऐसा बात नहीं है कि वो लोग युद्ध विद्या नहीं जानते थे, बहुत सारी युद्ध विद्या भी जानते थे। ठीक है, और युद्ध वो लोग घोड़ों के द्वारा करते थे। घोड़ों पर चढ़कर तलवारबाजी भी करते थे और इसीलिए घोड़ों का व्यापार ज़्यादा होता था उनके साम्राज्य में। घोड़ों का व्यापार बहुत सारा ज़्यादा होता था और बहुत सारे देश में भी होता था। वो लोग व्यापार के लिए मध्य एशिया तथा अरब भी जाते थे। कहाँ जाते थे? मध्य एशिया तथा अरब। अरब हुए सऊदी अरब, ये सब नहीं है, दुबई, सऊदी अरब भी जाते थे। ठीक है। बात है
1498 ईस्वी की, ठीक है। 1498 में कुछ लोग उभर कर आए उपमहाद्वीपों से। बताइए कौन लोग आए? कितना? 1498 में वास्को डी गामा आए थे। कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से आए थे। वास्को डी गामा आए थे पुर्तगाल से। वास्को डी गामा पुर्तगाल से आए थे। तो इन लोग को लगा कि पूछा पहले वास्को डी गामा से जाके, कहाँ घर है तुम लोग का? तो वो सब बोला है कि हमारा घर पुर्तगाल है। यहाँ क्या करने आया है? तो यहाँ हम लोग आए हैं व्यापार करने। व्यापार करने तुम उतना दूर से आया है, कहाँ कैसे आया है? समुंदर के रास्ते से आए हैं। ठीक है, व्यापार करो। तो ठीक है, व्यापार करने लगा। और वहाँ पर उस सबका कौशल और तकनीक बहुत बढ़िया था। जैसे कि बंदूक बनाना, जो आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य की राजनीति में बहुत बड़ा मुद्दा था। बंदूक बनाता था बहुत बढ़िया बढ़िया। AK-47 नहीं बनाता था, बढ़िया बढ़िया बंदूक बनाता था। और जब पुर्तगाली लोग यहाँ आए तो वो लोग समझ चुके थे कि यहाँ के शासकों का क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। लोगों का पसंद भी जान गए थे, इसलिए वो लोग यहाँ व्यापार करने लगे। व्यापार में वो लोग आभूषणों का व्यापार करते थे, मसालों का व्यापार करते थे। यहाँ से सामान खरीदकर अपने देश पुर्तगाल भेजा करते थे। और यहाँ के लोगों को भी आभूषण बहुत पसंद थे। लेकिन आभूषण तो थे हम लोग के पास, विजयनगर साम्राज्य के पास, लेकिन बढ़िया नहीं था। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, इन्हीं से आभूषण खरीद कर उसको बढ़िया बनाकर और इन्हीं के पास बेचा करते थे। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के पास। तो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे, उन्होंने देखा कि इससे उनका क्या लाभ है व्यापार से। ठीक है, व्यापार से इनका क्या लाभ हो रहा है। तो ये लोग राजस्व लगा दिए व्यापार पे। क्या चीज लगा दिए? राजस्व लगा दिए। राजस्व मतलब क्या थी? कर। कितनों बेचिए लेकिन सरकारी खजाना में जाएगा। और सरकारी खजाना से कथी बनेगा? भवन बनेगा बढ़िया बढ़िया, मंदिर बनेगा बढ़िया बढ़िया। और राजस्व से समृद्धि होगी, राज्य की समृद्धि होगी। तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं कि उनके शासकों के बारे में, कौन कौन थे शासक। ठीक है, स्टॉप पर। विजयनगर साम्राज्य की अब हम लोग राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ की राजनीति व्यवस्था, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो राजनीति की हकदार यानी सत्ता के हकदार सत्ता के हकदार दो लोग थे। सत्ता के हकदार थे, एक शासकीय वंश थे और दूसरा था सैनिक कमांडर। तो विजयनगर साम्राज्य में तीन वंशों ने राज किया है। ठीक है, पहला था संगम वंश। कौन था? पहला था संगम वंश। ठीक है, दूसरा था सुलु वंश। ठीक है, तीसरा था तुलु वंश। देखिए, जो सुलु वंश था ना, सैनिक कमांडर था। जो संगम वंश को
पराजित कर यहाँ पे शासन किया था, सुलु वंश। और तुलु वंश ने भी इसको हरा दिया था। तुलु वंश में राजा कृष्णदेव राय जो थे वो तुलु वंश के थे, एक महान शासक थे। तुलु वंश के थे राजा कृष्णदेव राय, जिन्हें हम लोग आंध्र भोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राजा कृष्णदेव राय आंध्र भोज के नाम से भी जानते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे राजा कृष्णदेव राय के बारे में। ठीक है, राजा कृष्णदेव राय बहुत ही महान शासक थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो युद्ध विद्या नहीं जानते थे। युद्ध विद्या भी जानते थे, लेकिन बहुत शांति प्रिय थे। ठीक है, बहुत शांति प्रिय थे और युद्ध विद्या भी बहुत अच्छे कुशल के साथ जानते थे। राजा कृष्णदेव राय बहुत अच्छे घुड़सवार थे। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे महान कार्य किए हैं, जैसे दक्षिण भारतीय मंदिरों में गोपुरम जोड़ने का कार्य। दक्षिण भारतीय जो मंदिर था उनमें गोपुरम जोड़े थे। गोपुरम मतलब कि जो मंदिर का जो दरवाज़ा नहीं होता है वही बनवाए थे। ठीक है, गोपुरम मतलब कि मंदिर का दरवाज़ा बनवाए थे और बहुत बड़े बड़े भवन बनाए थे। और इन्होंने बहुत सारे युद्ध भी जीते थे, ऐसा भी नहीं है कि युद्ध नहीं जीते थे। जैसे उड़ीसा के शासकों का दमन किया, उड़ीसा के जो शासक थे उनका अंत किए थे। उसके बाद बीजापुर के जो सुल्तान हैं, बीजापुर कर्नाटक में भी है, जो विजयनगर साम्राज्य के अधीन ही था, लेकिन बगावत के कारण उनको पराजित किया। ठीक है, और उन्होंने अपने माँ के नाम पर, ठीक है, उन्होंने अपने माँ के नाम पर एक नगर बसाया, माँ के नाम पर। उस नगर का नाम नगलपुरम था। क्या जी था? नगलपुरम। बहुत ही महान शासक थे राजा कृष्णदेव राय, जो शुरू में हम आप लोगों को पढ़ाए थे। क्या चीज थे? तेनालीराम के बारे में, जो इन्हीं के दरबार में थे तेनालीराम। ठीक है, लेकिन कुछ कारणोंवश 1529 ईस्वी में राजा कृष्णदेव राय का देहांत हो जाता है। 1529 में इनका देहांत हो जाता है, जिस कारण इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, मतलब इनके जो बाद जो शासक थे, उन्होंने अच्छे से शासन नहीं किया, जिसके कारण लोग उनको पसंद नहीं करते थे। और 3 राज्य, जैसे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो 3 राज्य आते थे, उन्होंने आक्रमण किया। जैसे अहमदनगर, बीजापुर, अहमदनगर और बीजापुर, और एक और थे, क्या चीज थे? गोलकुंडा। इन्होंने आक्रमण किया और विजयनगर साम्राज्य की जड़ को उखाड़ डाला। ठीक है, और इन्होंने युद्ध किया तालीकोटा, एक जगह है जिसका नाम है राक्षसी तंगरी। राक्षसी तंगरी एक गांव है। गांव क्या चीज है? राक्षसी तंगरी गांव है। यहीं पर इन लोगों ने युद्ध किया 1565 ईस्वी में। जो हम लोग किताब में पढ़ते होंगे, तालीकोटा का युद्ध पढ़ते होंगे। तालीकोटा एक गांव था, राक्षसी तंगरी जिसको हम बोलते थे, उसी गांव में यह युद्ध लड़ा। और इन्होंने तीनों लोग मिलकर, तीनों के सेना मिलकर विजयनगर जो साम्राज्य की नींव थी उनको उखाड़ डाला और वहाँ पे लूटपाट शुरू कर दी। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है।